अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तरकश हलवे की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। ये टेस्टी भी बहुत है, कैल्शियम का बेहतरीन खजाना है। विंटर में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद तिल पहले मैंने लिया है एक फुल बड़ा कप और एक हाफ कप। ये हाफ कप से थोड़ा ज्यादा था, अभी मैंने अगेन इसको कम किया। उसके बाद मिल्क पाउडर का हमने इस्तेमाल करना है इसके अंदर, ठीक है। फिर साथ साथ बाकी चीजें मैं आपको बताती रहती हूँ, लेकिन टोटल क्वांटिटी आपने इसी हिसाब से रखनी है। मेन चीज इसमें सफेद तिल का इस्तेमाल किया जाएगा, बगैर किसी कुकिंग के हम इसको बनाएंगे। जस्ट हमने क्या करना है कि सफेद तिल को एक दफा भून लेना है, हल्का सा गर्म कर लेना है। उसके बाद हम बाकी जो रेसिपी है वो कैसे बनाएंगे मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। इतनी देर तक इसकी बुनाई करनी है कि इसकी ना हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। ये देखें जी, इसकी खुशबू जो है बहुत मजे की आने लग गई है। मुझे आ रही है, आपको तो नहीं आ सकती। तो ये इसकी ना ये इसके जो दाने हैं वो भी पटा खाना शुरू हो जाते हैं जब ये फुल अच्छे से बुनाई हो चुकी है। देखिए कलर नहीं मैंने चेंज होने दिया, क्योंकि मैंने फ्लेम को लो रखा हुआ था। बस उसकी हल्की सी खुशबू आने लगी और ये फुल बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। कम से कम 5 से 7 मिनट आपने इसको देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलने से पहले ज़रूरी है कि इसको हम रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। तो मैं इसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए थोड़ा वेट करते हैं कि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए। उतनी देर में मैं आपको बकाया चीज़ें जो इसके अंदर मज़ीद ऐड की जाएंगी वो बता देती हूँ। तो इसमें यहाँ पे हम डालेंगे चीनी। चीनी आप देख लें, 1.5 कप के करीब सफ़ेद तिल थे, तो चीनी की मिकदार देख लें। उसके बाद मिल्क पाउडर की मिकदार। चीनी जो थी वो थोड़ी मोटी मोटी थी, तो इसको मैं थोड़ा सा ग्राइंड करने लगी हूँ। सबसे पहले हमने ना ये चीनी जो है देखें मैंने फाइन पाउडर की शक्ल में बना ली है। उसके बाद हम इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। चीनी मैंने आधा कप ली थी, मिल्क पाउडर आप देखते हैं कि 1 कप के करीब मैंने लिया हुआ है। उसके बाद ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है सफ़ेद तिल को, जिसके भी हमने बुनाई की थी। बस उतनी देर ही हमने चूल्हा जलाना है, इसके अलावा हमें चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अब सफ़ेद तिल जो है ना वो मैंने चॉपर में डाल ली है और इसके बाद हमने इसको अच्छे से हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। साथ ही हमने इसके अंदर ना कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देना है। जैतून का तेल भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैतून का तेल भी आप ऐड कर सकते हैं, या नॉर्मल जो किचन में कुकिंग ऑयल होता है वो भी डाल डाल आप सकते हैं। अब इन कुकिंग ऑयल और इसके साथ सफ़ेद तिल के साथ दोनों को अच्छे से ना हमने ग्राइंड कर लेना है। अब अच्छे से जब मैंने चॉपर में इसको ब्लेंड कर लिया, ब्लेंड करने के बाद जो हमने चीनी और मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर था उसके अंदर इसको डाल लिया और अब हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर रहे हैं। अभी मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल भी इसकी बाइंडिंग नहीं हो रही, तो इसके लिए मजीद हम इसको नरम करने के लिए ना इसके अंदर देसी घी ऐड करेंगे। तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड करने वाली हूँ, ताकि इसकी बाइंडिंग सही से हो सके। जिसके अंदर आप इसको डालेंगे। कंटेनर के अंदर ना मैंने बादाम ये फाइन करके कट करके डाल दिए। इसकी रीज़न ये है कि हमने इसको उल्टा के निकालना है बाहर। अब ये देखें, ये फाइनली रेडी हो चुके हैं। अब 2 घंटे के लिए ना मैंने इसको सेट करना है। 2 घंटे के बाद हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से जम जाए। अब इसको रखने वाली हूँ मैं फ्रीजर में, तो 2 घंटे बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक। वाह
बहुत टेस्टी बना है, टेस्टी लग रहा है। बटन क्यों नहीं अंदर के? किसका